आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी का बहुत आशीष है। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि जब एक इंसान कुछ बोता है तो उसको क्या क्या बढ़कर मिलता है। देखो, सो की एक बात है, अगर एक विश्वासी अच्छे बीज बोएगा, आशीष बोएगा, दूसरों के लिए प्रार्थना बोएगा, तो वो अच्छी आशीषों को काटेगा, बढ़कर काटेगा। मान लो कि एक विश्वासी ने किसी की 10 रुपये से मदद करी है, एक विश्वासी ने किसी गरीब को खाना खिलाया है, एक विश्वासी ने किसी के आंसू को पोंछा है, तो इसका अच्छा प्रतिफल वो विश्वासी बहुत अच्छे तरीके से काटेगा। सही समय आने पर वो बहुत ऐसे आशीषित होगा, उसके आंसू की शुद्धि ली जाएगी, उसकी हो सके तो आंखों में आंसू भी ना आए, आंसू आने का कारण हो लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको उस समय आनंदित करे। ये सच्चाई है, क्योंकि देखो, प्रभु का जो खेत है ना, बहुत सामर्थ्य है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना कर देखा है इस चीज़ को। मान लो अगर कोई धन का बीज है, अगर मैं प्रभु के राज्य में कुछ धन बो रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है 24 घंटे से पहले भी मैंने परमेश्वर की उस आशीषों को काटा है। मैंने मान लो अभी 2-3 घंटे पहले बो दिया और 2-3 घंटे बाद ही मैंने आशीषों को काट लिया। इतनी जल्दी बीज फलवंत हो जाता है। तो सोच कर देखो, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विषय में बुराई बोता है, कड़वाहट बोता है, जलन बोता है, चुगली बोता है, निंदा बोता है या श्राप बोता है, तो वो भी बढ़कर मिलने वाली बात है। क्योंकि लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। अगर इस जुबान को एक मनुष्य सही तरीके से काम में ला रहा है तो उसका फल वो खुद भी भोगेगा। दूसरा, प्रभु ने कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तीसरा वचन, जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। पवित्र शास्त्र में बोने और काटने का सिद्धांत के बारे में बताता है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है, अगर यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो तुम भी वैसा ही व्यवहार उनके साथ करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो। तो ये हकीकत है। आज इंसान परमेश्वर का डर ना रख के वो कहीं ना कहीं अपनी ज़ुबान से ऐसे पाप कर बैठता है, किसी को श्राप देता है, किसी के बारे में किसी को बद्दुआ देता है, किसी को कोसता है, किसी को कर्ज करता है, चाहे वो विश्वासी हो, कलीसिया हो, सेवक हो, अन्य जाति हो, घर का हो, बाहर का हो, किसी के बारे में कोई भी गलत अंगीकार कर रहा है, ठट्ठा कर रहा है, अनादर कर रहा है, मजाक कर रहा है। उसको पता नहीं है कि वो एक बीज के समान काम करता है और वो जो खेती है वो इतनी जल्दी खेत फसल उपजा देती है कि इंसान फिर बाद में रोता है। हकीकत है, इंसान बोकर भूल जाता है, श्राप देकर किसी को भूल गया, बुराई करके भूल गया, गाली गलौज करके भूल गया, दुख देकर भूल गया। फिर कुछ दिन बाद ही जब उसकी ज़िंदगी में खुद ब खुद दुख आता है तो वो सोचता है कि मैंने ज़िंदगी में दुख कहाँ से आ गया, मैंने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। ये वही दुख काटता है जो इंसान खुद मुंह से बोल रहा है, किसी के लिए बोया है। क्योंकि लिखा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर तुम किसी को 10 ब्लेसिंग दोगे, देखो प्रभु के राज्य में हमने देखा है, अगर हम अपना मान लो दशमांश बो रहे हैं, दशमांश बोने के बाद परमेश्वर में बहुत बड़ी फसल देता है ना। अगर किसी के लिए हम एक भलाई करें तो हमारे लिए 10 भलाई करने वाले खड़े हो जाते हैं। अगर हम किसी को एक टाइम का खाना खिला दें तो परमेश्वर हमारे खत्तों को, महीने भर के खत्तों को भर देता है, काम में बरकत दे देता है, खाने पीने में मतलब बहुत आशीष देता है ना। अगर मैं किसी एक की मदद करूँ तो 10 परमेश्वर मददगार मेरे लिए खड़े कर देता है। ये हकीकत है। तो इसी प्रकार से ना हमारी ज़ुबान के द्वारा बोए गए गलत बीजों के विषय में भी है। अब इनसे बचा कैसे जाए। जैसे मान लो एक विश्वासी किसी विश्वासी को मदद कर रहा है, या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद कर रहा है, तो वो मदद की आशीषों को काटेगा अपनी ज़िंदगी में। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में मददगारों को भेजेगा कि हाँ, इसने पहले पुराने टाइम में किसी की मदद करी थी, चलो अब इसको मदद की ज़रूरत है, अब इसके लिए 10 लोग और जाओ। इसने एक की मदद करी, अब इसके लिए 10 लोग जाओ उसकी मदद करने के लिए। तो कुछ इसी प्रकार से क्या होता है कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए कुछ गलत या बुराई को बोता है तो वो बुराइयों को भर भर के काटता है। अगर अच्छाइयों को चाहे थोड़ी बोएगा अच्छाई, लेकिन भर भर के अच्छाइयों को काटेगा। थोड़ा सा बीज बोएगा लेकिन बहुत बड़ी फसल को काटता है। जैसा आपको पता होगा, एक आम की गुठली जो है, जब उसको धरती में बोते हैं तो वो एक आने वाले टाइम में वो एक बड़ा पेड़ बनती है। अब वही पेड़ कितने सारे आमों को, अनगिनत आमों को उगाता है और वही आम एक मनुष्य खाता है और वो खाए जाते हैं, बांटे जाते हैं, बटोरे जाते हैं, समेटे जाते हैं, बेचे जाते हैं ना, उस एक ही गुठली के द्वारा। इसी प्रकार से एक मुंह से कहा गया शब्द वो एक बीज है जो राइट टाइम पर फलवंत होता है। अब वो कौन सा बीज बोना है, यह आपकी और हमारी ज़ुबान पर डिपेंड करता है। अब हमें किस विषय में, किस व्यक्ति को किस तरीके से कैसे क्या बोलना है, या हमें अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा कैसे बीज बोने हैं ताकि हम अच्छा काटें। अगर एक मनुष्य बुरा बोल रहा है तो बुरा ज़्यादा बढ़कर बुरा काट सकता है। अगर थोड़ा अच्छा बोया ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारा अच्छा काटेगा। क्योंकि बोने और काटने का सिद्धांत के बारे में पवित्र शास्त्र में सिखाता है। अब इससे बचा कैसे जाए।
देखो, सबसे पहले तो है पश्चाताप, दूसरा है माफ़ी मांगना, तीसरा है माफ़ कर देना, चौथा है इन विषयों में हमें वचन, प्रार्थना, आराधना, वचन और प्रार्थना के द्वारा हम इन चीज़ों को काट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चौखा है, काट देता है, जो बंधनों को तोड़ देता है, फाड़ देता है। प्रभु का वचन हथौड़ा भी है, आग भी है, शहद भी है, और वो मधु भी है, रोटी भी है, वरन वो सब कुछ है। वचन हमारे लिए जीवन है। तो उसी वचन के द्वारा एक मनुष्य इन प्रकार के श्रापों से, इन प्रकार के बंधनों से, इन प्रकार की गलत कहावतों से छुटकारा पा सकता है। कैसे? हमें प्रार्थना करनी है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोया है, मुझे नहीं बोना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो कि मुझे दुकान वाले को ऐसा बोल दिया, दुकान वाले को गाली बक दी, रिक्शे वाले को सुना दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी के ऊपर क्रोध कर दिया, झूठ बोल दिया, किसी के बारे में चुगली कर दी, निंदा कर दी, बुराई कर दी, कड़वाहट रखी, विरोध रखा, माफ़ नहीं करा, दया नहीं करी, अनुग्रह नहीं करा। हमें अफसोस हो रहा अपनी गलती का कि अरे मैंने आज गलत बोल दिया, कहीं मेरे साथ आगे चलकर गलत ना हो जाए, तो मैं क्या करूँ। तो इस चीज़ के लिए हम दिल से पहले सबसे पहले प्रभु के आगे माफ़ी मांगे। दूसरा, अगर उस मनुष्य से हम माफ़ी मांग सकते हैं तो दिल से उसके सामने माफ़ी मांगे, सॉरी बोलें, अपनी गलती का रिपेंट करें। चाहे सामने वाला आपको माफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी करनी वो जाना है, लेकिन आपने इच्छा भी रखी है माफ़ी मांगने की, आप माफ़ी मांग रहे हो तो ध्यान रखना तुरंत आपके पाप क्षमा हो गए। चाहे सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर रहा है, चाहे सामने वाला और कठोर होकर बैठ रहा है, चाहे सामने वाला और आपकी माफ़ी मांगने को आपको और झुकाना चाह रहा है, तूने ही तो गलती करी थी, तू माफ़ी मांगने आ गई, माफ़ी मांगने आ गया, तेरी गलती, तूने माफ़ी मांगी ना, देगा ना। तो जितना भी आपकी माफ़ी मांगने पर, चाहे जितना आपको और दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको चुप लगानी है बस। क्यों? क्योंकि गलती करिए, माफ़ी मांगकर नम्रता, दीनता से अपने प्रभु के गुणों को प्रकट करके वापस प्रभु के पास आ जाना है। दूसरा तरीका ये था। तीसरा, हमें अपने हिस्से का काम करना है, चाहे सामने वाले की करनी, सामने वाले के साथ है। हमें अपना रिश्ता, अपना नाता, अपना पारदर्शिता प्रभु के साथ अच्छी करनी है, क्योंकि हमें आशीष देने वाला, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष बरकत देने वाला, अनंत का जीवन देने वाला, नरक से बचाने वाला सिर्फ प्रभु है। ध्यान रखना, अगर हमारा नाता प्रभु के साथ अच्छा हो गया तो चाहे शत्रु कोई भी था, शत्रु के आगे परमेश्वर हमारे लिए मेज बिछाएगा। आज चाहे विरोध में थे लोग, आने वाले टाइम में परमेश्वर ही फेवर में करेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर परमेश्वर को छोड़कर अगर हमने मनुष्य को खुश करने की कोशिश करी तो प्रभु कहता है, संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना है। अगर परमेश्वर विरोध में खड़ा हो गया ना, तो कोई और बचाने वाला नहीं है, कोई और मदद करने वाला नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है, प्रभु को खुश करने वाले काम करना है, नम्रता, दीनता के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, माफ़ करने के द्वारा। फिर उसके बाद हमें उपवास में प्रार्थना करने की कोशिश करनी कि प्रभु मैं उपवास में आता हूँ इस बात के लिए कि जो मैंने गलत शब्द बोले, गलत अंगीकार किए, इसको सताया, उसको सताया, जो भी मैंने गलत बोया, प्रभु उन विषयों में उपवास में आता हूँ यीशु के नाम से। फिर आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा, आपके वचन में लिखा है, तू मेरे मुँह के फल का सर्जनहार है। प्रभु मैंने पश्चाताप के, मैंने माफ़ी मांगी, तेरे खून के द्वारा तूने मुझे धोकर शुद्ध कर दिया है, क्योंकि तूने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभु आपसे बहुत कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु, मुझसे पहले गलती हुई थी, अपनी गलती का रिपेंट करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। और प्रभु जो भी अब तक मैंने किसी को भी गलत अंगीकार किए, गलत विचार किए, गलत व्यवहार किए, गलत काम किए, किसी का दिल दुखाया, कुछ भी अब तक भी मैंने गलत बोया जिसके कारण मेरी ज़िंदगी में गलत मैं काट सकता था या काट रहा था, प्रभु अब तक मेरा बोए गए हर एक गलत बीज, चाहे वो आँखों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, कामों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, कोई भी गलत बीज बोए गए किसी भी व्यक्ति, मनुष्य, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के प्रति, प्रभु यीशु के नाम से मैं उन सारे गलत बीजों को मैं कैंसिल करता हूँ, खंडन करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। उन खेती को खंडन करता हूँ, उन बीजों को मैं नष्ट करता हूँ, उन पेड़ों को मैं नष्ट करता हूँ, उन गलत बीजों के फलों को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। कोई भी बुरी बात मेरे साथ नहीं घटेगी। प्रभु जो भी मैंने गलत बीज बोया था उसको मैंने कैंसिल कर दिया, उसको मैंने नष्ट कर दिया है। अब मैं कुछ भी गलत काटने नहीं पाऊंगा, मेरा ये विश्वास है, क्योंकि तूने कहा तू मेरे मुँह के फल का सर्जनहार है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा। हाँ प्रभु, मैंने पहले गलत बोल दिया था, लेकिन अब मैं इसी ज़ुबान से, अब मैं गलत शब्दों को मैं कैंसिल करता हूँ, गलत भविष्यवाणी को मैं कैंसिल करता हूँ। ना किसी दूसरे के साथ घटे गलत, ना मेरे साथ घटे। मैं दिल से सबको क्षमा कर दे प्रभु, तू भी मुझे क्षमा कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार से धन्यवाद की प्रार्थना करके, पश्चाताप की प्रार्थना करके, माफ़ी मांगकर, माफ़ करके, फिर उसके बाद उन सभी गलत शब्द को, गलत बीजों को हमें कैंसिल करना है, नष्ट करना है। प्रभु मेरे बोए गए सारे गलत बीज जो मैंने फैमिली के, परिवार के, पत्नी के, पति के, बच्चे के, अपने घराने के, तेरे दादाजी कलीसिया अभिषिक्त के बारे में कोई चुगली करी, निंदा किया, कोई भी गलत बीज बोए या कोई भी गलत भाका निकाली, कोई भी गलत कर्ज दिया, श्राप दिया, कुछ भी ऐसा कहा, यीशु तेरे नाम से ऐसे गलत शब्द को, गलत भविष्यवाणी को, गलत बीजों को मैं कैंसिल करता हूँ, नष्ट करता हूँ, कट और कैंसिल करता हूँ, खंडन करता हूँ, जलाकर भस्म करता हूँ, ऐसे पेड़ों को, ऐसे बीजों को, ऐसे फलों को, ऐसे गलत शब्दों को। खुदावंद कोई भी बुरी बात, कोई भी गलत अंगीकार हम में से किसी की भी ज़िंदगी में पूरा नहीं होने पाएगा। आपने हमें बचा लिया, आपने हमें क्षमा कर दिया, बुराई को भलाई में बदल दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस प्रकार से आप प्रार्थना करोगे, देखना आप छुटकारे को देखोगे, लेकिन अपनी गलती को मानकर छोड़ने का प्रयास करना है। हालेलुया।
प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।